हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज करने वाले हैं हिस्ट्री क्विज सेगमेंट यूपीएससी के इस सेगमेंट में। और ये जो सेगमेंट है ना, वो ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि जितने भी टीचर्स रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनके लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, चोल शिक्षा और साहित्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट है, केवल वेद और महाकाव्य ही नहीं बल्कि इस काल में गणित और चिकित्सा जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। दूसरा, शैक्षिक केंद्रों के संचालन के लिए भूमि को दान में दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला सही स्टेटमेंट, सातवाहनों के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी दक्कन में ठोस चट्टानों को काटकर कई चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। दूसरा, अमरावती स्तूप में रखी सभी प्रतिमाएं बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के सामान्य निर्देशों में से कौन से निर्देश समाज के विभिन्न वर्गों के लिए थे। तो देखो, पहला निर्देश ये था कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हैं तो किसान एक दूसरे का परस्पर सहयोग करके भूमि कर का भुगतान करे, और यदि जमींदार सरकार के समर्थक हैं तो किसान भूमि कर का भुगतान ना करें। ये तो है पहला निर्देश। ठीक, अब नेक्स्ट निर्देश सुनिए, सैनिकों को देशवासियों पर गोली नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन नेताओं द्वारा भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ के लिए, डिफरेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिहाज से और साथ में रेलवे और एसएससी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो नेता थे जिन्होंने भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया, उनमें सबसे पहला नाम आता है जयप्रकाश नारायण जी का, जिनका इमरजेंसी आंदोलन बहुत फेमस है 1975 का, याद होगा आपको। दूसरे हैं उषा मेहता, ये एक महिला है, सॉरी। और तीसरी है देखो अरुणा आसफ अली। ठीक है, कौन कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, उषा मेहता जी और अरुणा आसफ अली जी। तो चलिए, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इस सवाल का जवाब देने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमित क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, खास करके यूपीएससी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 घटनाएं जो दी जाएं सजाने के लिए, उनका साल या वर्ष एक ही हो। तो आपको जो घटनाएं हैं ऐतिहासिक वाली, वो तारीख सहित याद होने चाहिए या महीना सहित याद होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके आप जो घटनाओं का सही क्रम है वो लगा सकते हैं। साल तो जनरली लोगों को याद होता है, साल मस्ट है याद करना होना। इसके अलावा आप तारीख और महीना अगर याद कर लें तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, हम अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 की घटना है। फिर दूसरी घटना है राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये है 1944 की घटना। ठीक, पहला कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना। फिर राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 की घटना। फिर है देसाई लियाकत प्रस्ताव 1945 की घटना। तब जा करके है वेवल योजना, ये भी घटना ऐसी है जो 1945 की ऐतिहासिक एक घटना है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म।
लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।